Hello guys, my name is Pankaj Agarwal and I am your UGC नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन के टाइप्स को। टाइप्स के डेफिनेशन के कितने टाइप्स हैं इसके बारे में करते हैं। तो डेफिनेशन के बारे में जानने से पहले क्या लिखा हुआ है डेफिनेटम। डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स द स्टेटमेंट गिवन द मीनिंग ऑफ अ टर्म। लिखा हुआ है डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ टर्म। कहने का मतलब अगर हम कोई चीज को देख रहे हैं, उस पे कोई नाम होगा, उसका कोई परिभाषा होगा, तो जो नाम और परिभाषा है इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनेशन। जैसे कि मान लेते हैं आप रास्ते में जा रहे थे, किसी बिल्डिंग को देख लिए, तो बिल्डिंग की कहते किसको, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या कहा जाएगा जिससे हम पहचान पाएंगे वो बिल्डिंग। उसी चीज को पहचानने या बताने के लिए ही हम लोग डेफिनेशन को यूज करते हैं। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिफिनेट which means enclose within limits or to make boundaries or limits। तो कहने का मतलब जिसको हम लोग किसी एरिया में डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी चीज को कभी देखे नहीं है, तो आप क्या कभी उसका डेफिनेशन बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि उसके बारे में कहना क्या है, या क्या उसका एरिया हो सकता है, क्या बाउंड्री हो सकता है। इसी वजह से द बाउंड्री ऑफ a field defined by indicating the limits within which a field is confined and boundary which it marked off from the other fields। कहने का मतलब है अगर ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा फील्ड है, अब इसमें ये ग्राउंड है फुटबॉल के लिए, ये ग्राउंड है क्रिकेट के लिए, तो ये लिमिटेशन क्रिएट करते हैं कि ये क्रिकेट का ही ग्राउंड है और यहाँ क्रिकेट ही खेला जाएगा, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ फुटबॉल ही खेला जाएगा। तो इसी तरह की चीजों को कहा टर्म में डिफाइन किया गया ताकि हम किसी पर्टिकुलर चीज को एक एरिया में बांध सके, समझ सके उसके बारे में। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन। Definitum, the word that is defined, or defines the phrase that explains the definitum। कहने का मतलब ये है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको डेफिनिटम कहते हैं, और जिस वर्ड से उसको एक्सप्लेन किया जाता है उसको डेफिनेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के 5 टाइप हैं। पहला है लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव, प्रिसाइजिंग, पर्सुएसिव एंड थ्योरेटिकल। ये 5 टाइप का डेफिनेशन है। चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन। लेक्सिकल डेफिनेशन is a term also known as a dictionary definition। Dictionary definition is the definition closely matching the meaning of the terms in common uses। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसका डेफिनेशन डिक्शनरी में अवेलेबल है उसी को कहते हैं हम लोग लेक्सिकल डेफिनेशन। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग इंग्लिश डिक्शनरी में अवेलेबल हो उस तरह के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? लेक्सिकल डेफिनेशन। This is either right or wrong, this is either real or myth, it ends the ambiguity। कहने का मतलब जो चीज लिखा गया है डिक्शनरी में वो either रियल हो सकता है, मिथ हो सकता है, राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डिक्शनरी में अवेलेबल है। इट एंड्स एम्बिग्यूटी, ये किसी भी तरह के कंफ्यूजन को जो है वो कम करती है, खत्म करती है। तो लेक्सिकल डेफिनेशन किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जिसका डेफिनेशन डिक्शनरी में अवेलेबल है उसी को लेक्सिकल डेफिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, स्टिपुलेटिव। A stipulative definition is a kind of definition in which new word or term is coined in order to signify the meaning of object of which no words in the language has previously been given। Suppose करिए आप अभी हम लोग जिस पेंडेमिक में जी रहे हैं 2020 का पेंडेमिक याद होगा, और अभी 2021 में हम लोग जब सेकेंड वेव में कोरोना का देख पा रहे हैं, ये वायरस 2019 में निकल के आया। अब इस 2019 में जब निकल के आया तो इसका कोई नाम नहीं था, तो इसका नाम चुना गया कोविड, फैमिली का 19 दिया गया क्योंकि ये 2019 में निकल के आया। इसको सार्स के ग्रुप का मेंबर कहा जाता है। तो ये कोविड नाम टर्म आया, लेकिन 19 उसको साथ जोड़ के क्या किया गया? एक नया डेफिनेशन क्रिएट किया गया एक पर्टिकुलर से नए चीज के लिए। जब भी कोई चीज नया इन्वेंट होगा उस चीज को यहाँ पे कहते हैं, और उसके बारे में अगर डिफाइन किया जा रहा हो तो उसको क्या कहा जाएगा? स्पेक्युलेटिव डेफिनेशन। इसका एग्जिस्टेंस जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, जब हम लोग फोटो खींचते थे, सेल्फी वर्ड जो है वो बहुत फेमस हुआ था 2013 एंड 14 से। उस समय उसके पहले सेल्फी वर्ड यूज नहीं होता, तो एक नया टर्म कॉइन हुआ
और उसका डेफिनेशन बनाएगा। तो ऐसे वर्ड जिसका जो न्यूली टर्म पॉइंट होता है यानी नया इंट्रोड्यूस होता है उसका डेफिनेशन बनाया जाता है, उसको कहा जाता है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। सपोज दैट अनदर लिविंग क्रिएचर वाज फाउंड इन अनदर प्लेनेट, जैसे कि मान लीजिए एलियंस है, तो कोई नया एलियन आया या कोई नया प्लेनेट आया, तो प्लेनेट का नाम क्या होगा, या फिर कोई एस्ट्रॉयड आया उसका नाम क्या होगा। तो नया चीजों को नाम देना ही क्या कहलाता है, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। नेक्स्ट है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। The purpose of a precising definition is to reduce the vagueness of a word. There are terms in our language which must precise definition because some future actions are based on knowledge of them. For example, the arguments against contraception requires a clear, precise, or unambiguous definition of life of human organism because such definition implies the moral bearing of contraception. तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ डेफिनेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को प्रिसाइज करने के लिए, अच्छे से डिफाइन करने के लिए, ताकि उसको और ज्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि किसी को भी कोई किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखा द पर्पस ऑफ प्रिसाइजिंग डेफिनेशन इज टू रिड्यूस द वेगनेस ऑफ अ वर्ड। There are terms in our language which must precise definition because some future actions are based on our knowledge of them. तो यही चीज इसमें लिखा गया है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपको स्कूल में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लिया और जो किसी तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस तरह की चीजों को भी स्टूडेंट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट एक ब्रॉड टर्म है। अब उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज कर रहे हैं कि स्टूडेंट कहाँ का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, या फिर सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है, स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लिया। तो जब भी किसी चीज को हम लोग और डिटेल में डिफाइन करेंगे लेक्सिकल वर्ड्स को, तो वही कहलाता है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। जैसे कि कभी थिएटर में आप लोग देखेंगे, थिएटर में लिखा रहता है 18 बिलो 18 ईयर्स ओल्ड आर नॉट अलाउड, बिलो 18 ईयर ओल्ड पीपल या पर्सन आर नॉट अलाउड। अब 18 साल से कम के बच्चे या कम के लोग होंगे कौन, ये भी तो स्टूडेंट ही होंगे। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए क्या लिखा गया है, लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो 18 मेंशन किया गया है ये प्रिसाइज कर रहा है इस स्टूडेंट को। तो इसी तरह के डेफिनेशन को जहाँ पे लेक्सिकल डेफिनेशंस को और ज्यादा एलोबरेट किया जाए और डिटेल में बताया जाए, उसी चीजों को कहते हैं प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। नेक्स्ट है परसुएसिव डेफिनेशन। Some definitions are intended either mainly or at least partly to influence attitudes. Persuasive definition under which these definitions are categorized incites either favorable and unfavorable response to objects so defined here. अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द वीक inferior race. Democracy is a government of people by the people of for the people. ये यहाँ पे लिखा गया है, इसमें इसको समझिए क्या है ये। देखिए एग्जाम्पल में है, जैसे कि हम लोग रोज कंसिडर करते हैं, रोज हमारे और आपके लिए क्या है, एक फ्लावर है। लेकिन अगर कोई पोएट है, जब ये पोएट ये इस रोज को देखेगा तो इस रोज को वो सिर्फ फूल नहीं समझेगा, वो अपने कविताओं का सोर्स समझेगा, या उस फूल को लेके वो बहुत सारे कुछ सोचेगा। तो हम एक कॉमन पर्सन के लिए रोज क्या है, एक फ्लावर है, एक फूल है। लेकिन कोई किसी पोएट के लिए वो फूल ही नहीं, बहुत कुछ है। तो इसीलिए ऐसे डेफिनेशन जहाँ पे आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं अपने एटीट्यूड से या किसी के एटीट्यूड से, या कुछ चेंज होता है डेफिनेशन में, तो इस तरह के डेफिनेशन को परसुएसिव डेफिनेशन कहते हैं। तो ये चीज जनरली आप किसी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, जैसे कि किसी एक पर्सन का रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरे के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो अलग होगा, क्योंकि वो इसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को और इसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का अपना अपना पॉइंट है, इसी वजह से ये दोनों अलग होगा। परसुएसिव डेफिनेशन में जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा हो एटीट्यूड से, किसी के पर्टिकुलर एटीट्यूड से, उसी को हम लोग कहते हैं परसुएसिव।
Associative definition under which these definitions are categorized insights either favorable or unfavorable responses to the object so defined, और जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर डिफाइन होता है। यही चीज यहाँ पे लिखा, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है ऑफ वीक, किसका? कमजोर लोगों का। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, और डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों से ही बनता है। तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट बनेगा किससे? पीपल से। तो गवर्नमेंट डिपेंडेंट किस पे? पीपल पे। और पीपल जो है वो वोट करेगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बनेगा किसके वोट से? पीपल के वोट से। यही है पर्सुएसिव डेफिनेशन। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल डेफिनेशन। Theoretical definition defines attempt to define an object according to its true nature and not necessarily according to the way the word is used by a community or user. जैसे कि कोई भी चीज, हम लोग किसी चीज का थ्योरेटिकल डेफिनेशन देते हैं जो उसका केमिकल इंस्टेंस है या केमिकल कंपाउंड उससे रिलेटेड। जैसे कि हम लोग घर में सॉल्ट खाते हैं, एग्जांपल में सॉल्ट खाते हैं, लेकिन उस सॉल्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो है सोडियम एंड क्लोराइड। तो उसका जो नेम है वो है क्या? सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं? कॉमन बोलचाल की भाषा में नमक। तो ये जो डेफिनेशन है इसका, ये इसको क्या जाता है? थ्योरेटिकल डेफिनेशन, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर थिंग को हम लोग थ्योरेटिकली उसके स्ट्रक्चर से डिफाइन करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।